पांचवें खंड में श्रेयस्पद के बोधवाक्य चल रहे हैं। सागर बूंद समाय कृति का आप रसपान कर रहे हो। बोधवाक्य है, हमें धन का समर्थन परिवर्धन नहीं करना, किंतु समय समय पर उसका सदुपयोग करना है। क्या? धन का समर्थन, कोई भी काम किया जा रहा धन की पुष्टि के लिए नहीं, केवल बढ़ाने मात्र के लिए नहीं, बल्कि किंतु समय समय पर उसका सदुपयोग करना है। गृहस्थ को बड़ी प्रेरणा है इसमें। क्या कह रहे हैं गुरुवर? हमें धन का समर्थन परिवर्धन नहीं करना, किंतु समय समय पर उसका क्या करना? बोलो, क्या करना? सदुपयोग करना है। क्या करना? सदुपयोग करना है। समय समय पर धन का सदुपयोग करना है। दुख को समझना, अनुभव करना ही सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता है। दुख को समझना, अनुभव करना ही सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता है। हाँ, दुख को समझ लिया, दुख अनुभव में आने लगा, तो समझो कि सुख को प्राप्त करने का वही सही रास्ता है। जब तक दुख का सही सही अनुभव नहीं होता, जब तक दुख का सही सही अनुभव नहीं होता, तब तक सुख की गवेषणा नहीं हो पाती। तब तक सुख की गवेषणा नहीं हो पाती। पावन का झुकना, पतित होना नहीं। पावन का झुकना पतित होना नहीं, वरन पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। पावन का झुकना पतित होना नहीं, वरन पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। पावन का झुकना पतित होना नहीं माना गया। पावन यदि किसी प्रसंग में झुक रहा है तो उसका झुकना पतित होना नहीं है, वरन पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। नीचे वाले को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। और किसी को यदि ऊपर उठाना है तो वो जहाँ पर है वहाँ तक तुम्हें जाना पड़ेगा, उसकी ओर तुमको झुकना पड़ेगा। बिना उसकी ओर झुके उस पतित को आप ऊपर नहीं उठा सकते। और यदि उठाने वाला नीचे की ओर झुक रहा है तो वह पतित हो गया, ऐसा नहीं। पावन का झुकना पतित होना नहीं, वरन पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया है। वो तो प्रक्रिया ही है। अगला बोधवाक्य, असंयमी पुण्य योग से प्राप्त दिव्य वस्तु का उपयोग भी असंयत होकर ही करता है। क्या बात है! असंयमी जो है, ऐसा असंयमी पुण्य योग से प्राप्त दिव्य वस्तु का उपयोग भी
असंयत होकर ही करता है। असंयमी का पुण्य योग, पुण्य का योग तो है लेकिन अवस्था असंयम की है। अब असंयम अवस्था में कोई पुण्य का योग आए बड़ा प्रबल, तो वह उसका उपयोग भी असंयत होकर ही करता है, क्योंकि उसकी भूमिका असंयत पने की ही है। अगला बोध वाक्य है, भले ही देश बदल जाए, देश ही बदल गया, बेस बदल जाए, लेकिन कभी अपना लक्ष्य नहीं बदलना, उद्देश्य नहीं बदलना। लक्ष्य भी नहीं बदलना और उद्देश्य भी नहीं बदलना। बाकी सब कुछ बदल जाए तो बदल जाए। क्या क्या बदल जाए? देश भी बदल जाए, भेष भी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन कभी अपना लक्ष्य नहीं बदलना, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना, उद्देश्य नहीं बदलना। उद्देश्य को पकड़ करके रखना पड़ता है। उद्देश्य का निर्धारण जल्दी नहीं होता है, और एक बार यदि आपने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया तो बस फिर क्या है। इसलिए गुरुवर आचार्य जी कह रहे, भले ही देश बदल जाए, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, कहीं भी जाना पड़े, इस प्रदेश से उस प्रदेश, इस देश से उस देश, देश बदल जाए, भेष बदल जाए, लेकिन कभी अपना लक्ष्य नहीं बदलना। गति कैसी बने? सबकी सरला गति बने, गति सबकी सरला बने, टले अमंगल भाव, और अमंगल भाव टलना चाहिए। मंगलमय वातावरण बनना चाहिए। हाँ, बहुत अंतरंग से भाव लिखा गया है। बात वहे वायु वहे मंगलमयी, छा जाए सुख छाँव, गति सब की सरला बने, टले अमंगल भाव। अगला बोध वाक्य है, राग द्वेष वाले दो पलड़े सहित, राग द्वेष वाले दो पलड़े सहित, कर्म कांवड़ी को यह संसारी प्राणी, भार वह वरना अनंत काल से ढो रहा है। कांवड़िया निकलते ना, कांवड़िया जानते नहीं जानते? लकड़ी को कंधे पर रखते हैं सेंटर, और इस तरफ पानी का अपना रख के या और भी कोई सामान रख के चलो आगे। श्रवण कुमार के बारे में भी तो सुना, अपने माता पिता को जो कि अंधे थे, उसी कांवड़िया में बिठाल के एक तरफ पिता एक तरफ माँ, और तीर्थ यात्रा घुमाता रहा, तीर्थ यात्रा घुमाता रहा, करता रहा। तो कांवर में बिठाल करके माता पिता को घुमाया, और एक जगह घटना घट जाती है। तो ऐसे राग देश वाले दो पलड़े सहित
राग द्वेष के तो दो पल्ले लगा दिए। कर्म कावड़ी को यह संसारी प्राणी भारवह, भारवह, भारवह का मतलब जो बोझा को ले जाने वाला है, कावड़िया, बना अनंत काल से ढो रहा है। इस भजन को कब से ढो रहे हैं? अनंत काल से ढो रहे हैं। कांवड़ कांवड़, ये कांवड़िया भी बड़े अभ्यासी होते हैं, और जब वो अपने फ्लो में, लय में आते हैं और उनकी एक सी आवाज निकलती है, इतना भजन लेकर के कितने 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 किलोमीटर निकल जाते हैं। लक्ष्य लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। आवाज अलग अलग प्रकार की निकाल करके बढ़ते हैं। ऐसे कर्म कावड़ी को यह संसारी प्राणी अनंत काल से ढो रहा है, भार वह बन करके। बहुत बढ़िया बोध वाक्य है। राग द्वेष वाले दो पड़ले हो गए। सहित कर्म कावड़ी को यह संसारी प्राणी भार वह बना अनंत काल से ढो रहा है, ढो रहा है। अगला बोध वाक्य है, अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है। अंतरंग से परिणामों की निर्मलता, परिणामों की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। अंतर की शुद्धि का महत्व, अपने अंतरंग के परिणामों की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। और व्यवहार शुद्धि का महत्व अपने लिए कम होता है, बल्कि दूसरे के लिए अधिक। व्यवहार शुद्धि का मतलब क्या? व्यवहार शुद्धि में शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, दान दातार के परिसर कैंपस की शुद्धि, ये सब व्यवहार शुद्धि में आ जाते हैं। तो जब हम अपने आप में हैं, तो अपने आप में होने के कारण अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक है। अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। अंतरंग के परिणामों की शुद्धि का महत्व अपने को ज्यादा है, दूसरे को क्या। और व्यवहार की शुद्धि का महत्व अपने लिए कम होता है, दूसरे के लिए अधिक होता है। शुद्धि की बात चल रही है। परिणाम शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि। परिणाम की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक है। कसायों की मंदता है, सरलता है, समता है, शांति है, ये अंतर की शुद्धि मानी जाती है। ऐसी अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। और व्यवहार शुद्धि का महत्व अपने लिए कम होता है, दूसरे के लिए अधिक। हाँ, क्योंकि परिणाम अपने को संभालना है, जो अंतरंग से जुड़ते हैं। और व्यवहार शुद्धि का मतलब है कि बाहर बाहर की शुद्धि,
शुद्ध वस्त्र पहन लिए, स्थान का निरीक्षण कर लिया, वातावरण ठीक ठाक है, तो ऐसी व्यवहार की शुद्धि का महत्व दूसरों के लिए ज़्यादा होता है, अपने लिए उतना ज़्यादा नहीं है। अपने लिए तो परिणाम की शुद्धि का महत्व है। परिणाम शुद्धि का मतलब क्या? कसायों की मंदता। कसाएं क्या कहलाती हैं? जो भाव जीव को कसते हैं, दुख देते हैं, वो कसाय माने जाते हैं। और ऐसे कसाय के परिणाम जो क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में है, कसाय का परिणाम कसाय का परिणाम है। क्रोध का निमित्त पा करके क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तो अंतर की शुद्धि का महत्व, अंतर यानी अंदर, अपने अंदर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। क्योंकि दूसरा समझ ही नहीं पाता कि ये क्या कर रहे हैं, और जब हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, दूसरे से क्या लेना देना। स्वतंत्रता भी है, तो अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरे के लिए कम। और व्यवहार शुद्धि का महत्व, व्यवहार शुद्धि क्या है? वस्त्रों की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, आदि आदि, ये व्यवहार की शुद्धि कहलाती हैं। शरीर की शुद्धि जिसमें सम्मिलित हो जाती है। तो ऐसे व्यवहार शुद्धि का महत्व अपने लिए कम होता है, दूसरे के लिए अधिक। बहुत अच्छा। अंतर की शुद्धि के लिए कसायों का उपशमन जरूरी है, परिणामों की निर्मलता जरूरी है, और व्यवहार की शुद्धि में जो धार्मिक क्षेत्र में जिसकी जो भूमिका है उसके अनुसार कार्य करना होता है। और ऐसी व्यवहार की शुद्धि बाह्य वस्त्रादिकों पर टिकी होती है, बाह्य सामग्री पर टिकी होती है। ऐसी व्यवहार की शुद्धि का महत्व कर रहे हैं, करते हैं, करना भी चाहिए, पर उस व्यवहार की शुद्धि का महत्व तात्कालिक रूप में अपने लिए कम होता है, दूसरे के लिए अधिक माना गया है। इसी तरह से शुद्धता को हम प्राप्त करें और समय का सदुपयोग करें। महावीर भगवान की जय।